Hello friends, welcome to our YouTube channel आसान राह for you। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्येष्ठ माह की सुख प्रदान करने वाली अपरा एकादशी व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत खोलने से पहले ध्यान रखी जाने वाली बातों के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अपरा या अचला एकादशी के नाम से जानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत व पूजन करने से व्यक्ति के समस्त पापों का अंत होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त, विधि, पारण की तिथि व समय और व्रत खोलने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपरा या अचला एकादशी मुहूर्त। एकादशी व्रत तिथि होगी 6 जून रविवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जून सुबह 4:07 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जून सुबह 6:19 पर। एकादशी का पारण का समय होगा 7 जून प्रातःकाल 5:27 से सुबह 8:12 तक। अपरा या अचला एकादशी मुहूर्त। पहले दिन की एकादशी स्मार्त और दूसरे दिन की एकादशी वैष्णव एकादशी कही जाती है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 6 जून रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि 6 जून रविवार को ही द्वादशी युक्त एकादशी है। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 7 जून प्रातःकाल 8:48 पर। आइए बात करते हैं अपरा एकादशी विधि के बारे में। प्रत्येक एकादशी की ही तरह इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए। व्रती को दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग और तुलसी अर्पण करें। फिर धूप दीप कर आरती करें। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व व्रत कथा पढ़ें या सुने और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक विष्णु जी का पूजन करने के बाद पारण के मुहूर्त में व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। व्रत का पारण जरूर करें, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं एकादशी का पारण कैसे करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले क्या करें। एकादशी व्रत के नियम 3 दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी तक चलते हैं। शास्त्रों में पारण को लेकर कुछ मान्यताएं हैं, जिनका पालन करने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत खोलने या पारण से पहले पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण या समापन आंवला, चरणामृत और तुलसी पत्र खाकर करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस बात पर भी अवश्य विचार करें कि एकादशी का उपवास द्वादशी तिथि में ही खोलना चाहिए, अर्थात त्रयोदशी तिथि लगने से पहले ही व्रत खोल लेना चाहिए।